करते रहे। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री मोदी आज शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमदान का वीडियो भी शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई करते हुए ये वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने पहलवान अंकित बैनपुरिया के साथ श्रमदान किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री हरियाणा में थे आज के दिन और हरियाणा में उन्होंने पहलवान अंकित बैनपुरिया के साथ एक पार्क में श्रमदान किया, आसपास के इलाके को साफ किया और अंकित बैनपुरिया के साथ प्रधानमंत्री ने इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बातें भी की। ये पूरा वीडियो लगातार हमने इंडिया न्यूज़ पर दिखाया कि प्रधानमंत्री आज स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत में आज के दिन कहाँ पर हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और उसके करते वक्त उनके दिल में क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या जाहिर कर रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखा चुके हैं। देश भर में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। जी हां, बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने साबरमती में, गुजरात के साबरमती में श्रमदान किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई लोगों के साथ मिलकर उन्होंने झाड़ू लगाई। हालांकि ये प्रयास सांकेतिक जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन पूरे देश को संदेश देने के लिए प्रयास काफ़ी अहम है कि अगर सभी देशवासी इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझे तो देश में गंदगी कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। कूड़ा सड़कों से बाहर रहेगा, सड़कें साफ सुथरी रहेंगी, आसपास का माहौल साफ सुथरा रहेगा। स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की साबरमती से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उधर देश भर में स्वच्छता दिवस पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने श्रमदान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी दिल्ली में श्रमदान किया। सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमदान किया। पटना में बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने श्रमदान किया। तो एक एक करके सबकी तस्वीरें आती जा रही है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त देख रहे हैं। तस्वीरों में सीतापुर जिले में जाकर उन्होंने श्रमदान किया है। अलग अलग जगह बीजेपी के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग श्रमदान का महत्व समझाते हुए, समझते हुए खुद ही उतर पड़े हैं। हालांकि इसके जरिए जो संदेश है वो तस्वीरें भले सांकेतिक संदेश दिखा रही हों, लेकिन असर बहुत व्यापक है। इतना ही अगर हर देशवासी करना शुरू कर दे तो देश में गंदगी नहीं दिखेगी, स्वच्छता हर कहीं दिखाई पड़ेगी और स्वच्छता का महत्व जैसे जैसे लोगों के दिलों में बसता जाएगा वैसे वैसे समाज और आसपास का जो क्षेत्र है वो गंदगी का शिकार नहीं रहेगा। उधर बीजेपी के स्वच्छता अभियान को लेकर हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का सपना था कि 1 घंटे के लिए तमाम मंत्री हो श्रमदान करें, कैसे देखते हैं, कितना सफल मानते हैं? नहीं, आज का ये जो हम मना रहे हैं यहाँ पर श्रमदान दिवस, ये तो एक इसका सांकेतिक महत्व है, लेकिन आपको स्मरण होगा, ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आरंभ से ही स्वच्छता पर बल दिया है और सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, वहाँ से उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था और देखते ही देखते 1 वर्ष के भीतर 4 लाख महिला शौचालय निर्माणित हुए थे। उसके बाद देश भर में एक जन आंदोलन का रूप इसने धारण किया है और इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकारी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी संस्थानों में भी इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पर के न केवल बाकी सफाई के अतिरिक्त जो पुरानी फाइलें हैं जिनको निकाला नहीं गया, ये जो फर्नीचर है जिसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया किसी कारण, तो मुझे लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में, सरकारी अदारों में और समाज में एक नई संस्कृति, एक नए कल्चर ने जन्म दिया है। और हमें इस बात की अब ये जागृति भी है कि यदि हम स्वयं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे
तो ये सारे समाज और हमारे अपने लिए और हमारे परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री की तस्वीर याद आती है, वो मुंबई के बीच पर जो कूड़ा था वो उठाते दिखे। लगता है कि ये हमेशा ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, बस एक दिन के लिए सीमित? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने की जो भावना है, जो स्पिरिट है, वो ये है कि ये निरंतर जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। केवल चूंकि गांधी जयंती का उपलक्ष्य और कल हम बापू की जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसका एक प्रतीक के तौर पर एक सांकेतिक महत्व है। और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो सिंबॉलिक, ये एक तरह का अपने आप को पुनः समर्पित करना किसी लक्ष्य के प्रति, रीइटरेशन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि ये सफाई केवल एक ही दिन होगी। और साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ लेबर, जिस प्रकार यहाँ रोज़ सफाई करने वाले कर्मी हैं, उनके साथ सरकारी विभागों के प्रत्येक स्तर के अधिकारी भी इनके साथ जुड़े हैं। तो सफाई करना हम सबका कार्य है और हम सबका दायित्व है। हम जहाँ रहें, जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द हमको उसको स्वच्छ रखना, ये हमारे सबके हित में। जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे और उनका ये साफ कहना है कि स्वच्छता अभियान जो है वो सिर्फ सांकेतिक नहीं होना चाहिए, सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति जहां है, जहां मौजूद है, उसे अपने आसपास ही सफाई करनी चाहिए। तो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, स्वच्छता अभियान का मतलब क्या है? लोगों की सोच को बदलना, लोगों को एहसास कराना कि हमारी अपनी गंदगी कोई और दूर करे, ये उचित नहीं है। और लोगों के मन में यह भाव बनना कि जो हमारी गंदगी दूर करते हैं वो हमारे ऊपर एहसान करते हैं। हमें उनके काम को नीचा नहीं, ऊंचा समझना चाहिए। अगर एक हफ्ता हमारी गंदगी हमारे घर के आसपास दूर न हो तो हमारे जीवन का सारा सुख चला जाएगा। तो जो काम हमारे जीवन में इतना बड़ा सुख देता है, वो काम छोटा कैसे हो सकता है? उस काम को करने वाले छोटे कैसे हो सकते हैं? और वो हमारे सुख के लिए अगर इतना महत्वपूर्ण है तो हम उस काम को किसी और के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? सुख पाने के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं। एक छोटा सा रास्ता है अपने आसपास सफाई रखना और अपने सुख में बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन कर लेना। हम इसे क्यों मिस कर रहे हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के इस विचार को आयाम दिया तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। ये भाजपा के नेताओं के झाड़ू पकड़ने से सफाई हो जाएगी क्या? उन्हें एहसास नहीं होता था कि माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ गंदगी को साफ नहीं कर रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग में जो गंदगी बैठी पड़ी है ना, उसको साफ कर रहे हैं। और उन्होंने करके दिखाया। 1954 से इस देश में स्वच्छता के लिए काम हो रहा था, कुछ हो पाया था? मोदी जी ने उसे मुमकिन बना दिया। मोदी है तो मुमकिन है, आपके ये कहना चाह रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तभी मुमकिन है, और जब तक मोदी है तब तक ही मुमकिन है। अच्छा, ये भी आपने बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये सच है। राधा मोहन दास अग्रवाल जी का ये कहना है कि देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी रहेंगे तब तक मुमकिन रहेगा, जब तक हैं तब तक मुमकिन रहेगा। यानी सातों पर इशारा है कि मोदी जी जब तक कार्यकाल में हैं तभी तक ये सारा चीज़ जो हो रहा है वो मुमकिन होता रहेगा आगे समय की गर्भ में। लेकिन जो स्वच्छता अभियान है, वो स्वच्छता अभियान ये नहीं कि स्वच्छता सीमित यानी सफाई सड़कों तक हो, घरों तक हो। ये स्वच्छता उस तक है जो राजनीति में अपने दिमाग में गंदगी पाल रहे हैं या तमाम तरह से महिलाओं को लेकर जो सोचते हैं, उन तमाम गंदगियों का भी साफ करना है। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अब। आज पूरे देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर स्वच्छता का महाअभियान चल रहा है। केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी इस अभियान में शामिल हैं। वहीं फिल्मी सितारे भी स्वच्छता अभियान से जुड़ गए हैं। 8 से 10,000 जगहों पर स्वच्छता अभियान चल रहा है। 1 तारीख, 1 घंटा,
एक साथ अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 8 तस्वीरें श्रमदान से स्वच्छता का संदेश देती हुई पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद इस वक्त आपको तस्वीरों में पटना से दिखाई पड़ रहे होंगे। वहीं पर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी आपको दिख रहे होंगे। मुंबई से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस दिखाई पड़ रहे हैं आपको तस्वीरों में। जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीतापुर में हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री भी दिल्ली में श्रमदान करते हुए। और स्वच्छता अभियान को लेकर बीजेपी के दिग्गजों की क्या कुछ राय है, आइए सुनते हैं। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। स्वच्छता का संदेश कि जो गांधी जी ने आज़ादी से पहले शुरू किया और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार हैं, हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय, लेकिन बीच में कुछ समाज में कुरीतियां आई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। सब लोग सफाई में लगे हुए हैं। स्वच्छ भारत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है और मैं एक ही बात कहूंगा, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, पूरा देश झाड़ू लेकर के, वकील लोग भी झाड़ू लेकर के निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम इस अभियान को चलाने का मन बनाया है। हमारी पार्टी ने चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हो, हमने उस पर अभियान को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी तो सभी के प्रधानमंत्री हैं, किसी वर्ग विशेष या पार्टी विशेष या राज्य विशेष के तो हैं ही नहीं। और उसके अतिरिक्त जो ये भावना है स्वच्छता की, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। यदि किसी को आपत्ति है तो या फिर उनके अपने सोच में खलल है। आज का दिन ही 1 अक्टूबर 1 घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान के लिए है। हमारी भी एक तैयारी है एक जगह की, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रज्ञ सागर मुनि जी ने बताया कि ये लोग भी अभी थोड़ी देर में यहाँ श्रमदान करेंगे स्वच्छता अभियान के लिए। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, ये वो भी सुनते हैं। जगह से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं तो हमारे आसपास का इलाका बहुत साफ सुथरा होता है, पॉजिटिविटी उससे आती है, गंदगी कम होने के कारण बीमारियां कम फैलती हैं और फिर हम पूरे समाज में इस अभियान को लेकर चलें। हम बहुत सालों से एक तरह से हमारे कम्युनिटी, सोसाइटीज, ग्राम हो या टाउन हो, हम सोचते थे कि स्वच्छता सरकार का काम है और सरकार इसमें विफल रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये हम सब मिलकर, सबका प्रयास से हम भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने का एक अभियान शुरू करें।